हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रमेश आर। 15 साल से एचआर प्रोफेशनल हूँ और ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को अलग अलग विषयों के ऊपर मोटिवेशनल स्पीच, मोटिवेशनल प्रोग्राम देता रहता हूँ। यूट्यूब के ऊपर भी मेरे मोटिवेशनल के ऊपर, सक्सेस इन लाइफ के ऊपर बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो। जैसे आग जलाने के लिए कोयले की ज़रूरत होती है दोस्तों, वैसा अपने जीवन में, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए भी मोटिवेशनल स्पीच की हमें ज़रूरत होती है, मोटिवेशनल जानकारी की ज़रूरत होती है। तो इसका पहला मेरा वीडियो में आपने देखा होगा कि आगे बढ़ने के लिए जैसा स्मार्ट वर्क की ज़रूरत, हार्ड वर्क की ज़रूरत है, वैसा स्मार्ट वर्क की भी ज़रूरत है। और हार्ड वर्क के साथ साथ हमें स्मार्ट वर्क में कैसा जोर देना चाहिए, इस बारे में मैंने जानकारी दी। वो वीडियो देखने के लिए आप मेरे ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वो लिंक शेयर किए, उस लिंक के ऊपर जाके आप मेरा वो मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हैं। जीवन में आगे बढ़ना है तो हमारा एक सोच, हमारा एक ध्येय, हमारा एक गोल, हमारा एक टारगेट से निश्चित होना चाहिए। बिना ध्येय का, बिना टारगेट का, बिना गोल का हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हमको बड़ा कुछ सोचना है तो बड़े सपने भी आना जरूरी है। अगर आपको सपने ही नहीं आएंगे, आप बड़े कुछ सोचेंगे नहीं, आपका गोल कैसा बड़ा होगा, आपका टारगेट कैसा बड़ा होगा, आप कैसा बड़ा आदमी बनोगे, कितना ज़्यादा पैसा कमाने की कैसे सोचोगे। सबसे पहले आपको सपने तो बड़े आने चाहिए। जब सपने बड़े आएंगे तो आप बड़ा काम करने के बारे में सोचोगे। आपको सपने ही नहीं आएंगे तो आप बड़ा काम करने के बारे में कैसे सोचेंगे। मैं जो है आपको सपनों की बात बता रहा हूँ और जो अचीवमेंट की बात बता रहा हूँ, वो आपको ध्यान से समझने के लिए मैं कुछ हमेशा मेरे मोटिवेशनल स्पीच में अलग अलग उदाहरण देता रहता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल से क्या है कि समझने में चीज़ें आसानी हो जाती है। देखो, मैं आपको आज एक ऐसी शख्सियत का आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। नेपोलियन बोनापार्ट जो है, आधी दुनिया के ऊपर उसने राज किया था। पूरा यूरोप के ऊपर उसका एक ज़माने में पूरा साम्राज्य फैला हुआ था। वही नेपोलियन बोनापार्ट, उसके डिक्शनरी में लिखा था कि मेरे जीवन में अशक्य नाम का शब्द मेरे डिक्शनरी में है ही नहीं। तो नेपोलियन बोनापार्ट यूरोप के पश्चिमी विभागों में आल्प्स के पर्वत थे। आल्प्स के पर्वत, कड़ाके की ठंडी, जंगली जानवर, ऊंचे ऊंचे पेड़, खाइयाँ। वो आल्प्स के पर्वतों में जो भी कोई जाता था वो कभी ज़िंदगी में वापस जिंदा आता नहीं था। ऐसे खतरनाक पहाड़ थे। उस ज़माने में टेक्नोलॉजी का ज़माना नहीं था। और आल्प्स के पेड़ किसी ने पार ना, आल्प्स के जो पहाड़ है वो किसी ने पार नहीं किए थे। वहाँ कोई भी गया नहीं था, जो भी गया वो वापस आया नहीं था। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी सभी सेना को बुलाया और उनको बताया कि मुझे जो है ये आल्प्स के पहाड़ पार करना है। उसके पहाड़ आगे जो है, आगे वाले इलाके के ऊपर, आगे वाले ज़मीन के ऊपर हमको राज करना है। तो उनकी सेना को उसने इकट्ठा किया, आदेश दिया कि हमको आल्प्स के पहाड़ों में जाने के लिए कुछ करना चाहिए। तो उसकी सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेना थी। फिर भी उन लोगों में आपस में एक डर पैदा हो गया और उनके सेनापति और कुछ मुख्य सैनिकों ने उनसे कहा कि अगर हम लोग सब कुछ आज तक युद्ध जीत चुके, बहुत सारे बड़े बड़े युद्ध हम लोग कर चुके और उसमें जीत हासिल की है, लेकिन आल्प्स के पहाड़ों में जाना बोले तो ज़िंदगी खोना है। वहाँ पे आज तक जो भी गया वो कभी जिंदा वापस नहीं आया। तो हम लोग भी जाएंगे तो जिंदा वापस कैसे आएंगे। देखो, निगेटिविटी तैयार हो गई। सपने उनके बड़े थे, फिर भी मन में जो कॉन्फिडेंस था वो डाउन हो गया। नेपोलियन जैसे सैनिकों का भी कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। नेपोलियन ने भी सोचा, उनको बुलाया वापस और उनको एक मोटिवेशनल जानकारी दी कि देखो, पहाड़ है, पहाड़ बहुत खतरनाक है, ये हमने भी सुना है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं आगे चलूँगा, आप मेरे पीछे चलिए। फिर जब वो आल्प्स के पहाड़ आएंगे मैं आपको बताऊँगा कि अभी आल्प्स के पहाड़ आपके सामने है। फिर आप लोग तय करने का, जिसको मेरे पीछे आना है वो अब मेरे पीछे आइए, जिसको पहाड़ दिखने के बाद नहीं आना है वो वापस जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा ये है आल्प्स के पहाड़, वो टाइम को आपको डिसीजन लेना है। तो सैनिकों ने वापस सोचा कि चलो, हमारे जो राजा है वो आगे है, तो हमको बताएंगे जब भी आल्प्स के पहाड़ आएंगे, हमको खतरा महसूस होगा, हम लोग वापस चले जाएंगे। नेपोलियन अपनी अजस्र सेना के साथ आल्प्स के पहाड़ों के बीच सफ़र करने के लिए तैयार हुआ। वो आगे चलता रहा। काफ़ी चढ़ाइयाँ, काफ़ी पहाड़ों के ऊपर वो चढ़ भी गए। उनके सैनिक पूछते थे कि कहाँ है
आल्प्स के पहाड़। तो वो नेपोलियन हमेशा उनको बताते थे कि अभी आगे है, अभी आगे है। उन्होंने कई चोटियाँ पार कर दी, बर्फ कर कड़ाके की सर्दियाँ पार कर दी, कई नदियाँ पार कर दी, कई खाइयाँ पार कर दी। आगे चलते गए चलते गए चलते गए, आगे वो मैदान में पहुँच गए। मैदान में पहुँचने के बाद उन्होंने नेपोलियन को पूछा कि आप बोल रहे थे कि मैं पहाड़ बताने वाला हूँ, ये तो हम लोग मैदान में आ गए, ये कहाँ है पहाड़? तो नेपोलियन उनके सामने हंसे और उनको बताया कि पहाड़ कि जो हमारे पीछे छूट गए वही आल्प्स के पहाड़ है। तो सैनिकों ने बोला हमको तो लगा ही नहीं, आप तो बोल रहे थे आल्प्स के पहाड़ आगे आने वाले। तो नेपोलियन उनको बताया मैं तुमको अगर पहले डरा देता, मैं तुमको पहले बता देता ये आल्प्स के पहाड़ है, तुम्हारे मन में पहले से डर था ही, पहले से कई लोगों ने डर भरा ही था, तो तुम उसको पार नहीं करते थे। लेकिन मैंने तुमको क्या बताया कि आगे आने वाला है। तुम आल्प्स के पहाड़ों के ऊपर चल रहे थे, तुम्हारे दिमाग में भय नहीं था, तुम्हारे दिमाग में डर नहीं था, तुमने पहाड़ पार कर दिए। इससे हमको क्या सीख मिलती है कि हमारे जो गोल, हमारे जो अचीवमेंट, हमारे जो टारगेट्स है वो ऐसे होने चाहिए कि वो काम करते समय हमको डर नहीं लगना चाहिए। हम लोग अगर हर काम में निगेटिव सोचते जाएंगे, ये मुझसे नहीं होगा, ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पास तो वो बिजनेस करने के लिए इतना कैपिटल है ही नहीं, मेरे पास बिजनेस करने के लिए इतना पैसा है ही नहीं, मेरे पब्लिक में इतने कॉन्टैक्ट्स है ही नहीं, मैं इतना प्रोडक्ट बेचने के लिए मुझे उतना प्लेटफॉर्म है ही नहीं, मैं जो काम करना चाहता हूँ उसके लिए मुझे उस काम में मेरे इतना एक्सपीरियंस है ही नहीं, मुझे उतने काबिल लोग मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, मुझे उस काम करने के लिए जो सब कुछ चाहिए वो सब कुछ मेरे पास है ही नहीं। हाँ, मेरे पास आधी चीज़ है, आधी चीज़ मैं कहाँ से लाऊंगा, ये अपनी बस की बात है ही नहीं। हाँ, उस काम में मेरे पास मेरे जो है, मेरे से पहले जो कॉम्पिटिटर है वो तो बहुत आगे चले गए, मैं आगे जाऊंगा नहीं जाऊंगा। आप ये सोचते 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 आखिर में इतना नेगेटिव हो जाते हैं, उस आप काम और उस निर्णय के प्रति आप पहुंच ही नहीं पाते, उस निर्णय के प्रति आप पहुंच नहीं पाते। और आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। यूरोप में एक स्कूल था, और स्कूल के बाजू में पोलो जो खेल चलता है ना, जिसमें घोड़े की जो रेस रहती है, वह घोड़े का एक रेस कोर्स था। उस रेस कोर्स में एक आदमी काम करता था, उसका छोटा सा बच्चा उस रेस कोर्स में वहाँ अपने पिताजी के साथ आता था, और वो बाजू के स्कूल में वो पढ़ाई के लिए भी जाता था। उसके पिताजी थे उस घोड़े के रेस कोर्स में एक काम करने वाले सादे एक छोटे से सर्वेंट, एक छोटे से नौकर, एक छोटे से कामदार। तो वहाँ पे उसको एक इसे मतलब निबंध लिखने के लिए बोला गया कि आप अपने जीवन के ऊपर आपको आगे क्या बनना है, एक निबंध लिखिए। तो मैडम ने सब लोगों को बताया। तो वो जो लड़का था जो घोड़े के देखभाल करते थे, उसके पिताजी, उनका लड़का, उसने निबंध क्या लिखा मालूम है? उसने ये लिखा कि मैं आगे जाके बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, मेरा एक खुद का रेस कोर्स हो, मेरे रेस कोर्स में कम से कम 500 अच्छे नस्ल के घोड़े हो, और मैं उस घोड़ों को अच्छा ट्रेन करूँगा और दुनिया का सबसे काबिल रेस कोर्स बनाऊँगा, ये मेरे सपने हैं। और उसने वो जो निबंध लिखने का जो नोटबुक है वो मैडम को दे दिया। परीक्षा हो गई, मैडम ने उसको फेल कर दिया। वो वापस अपने जो टीचर के पास गया और टीचर को उसने पूछा कि टीचर आपने मुझे फेल क्यों किया? मैंने तो अपने सपने जो है वो उसमें लिखे, आपने तो सबको बोला था सपने लिखो। बोले तू ऐसे सपने लिख कैसा सकता है? तू एक मामूली एक रेस कोर्स में काम करने वाले तेरे पिताजी नौकर है, तू रेस कोर्स का मालिक बनने के सपने के आ गए। सपने जो अचीवेबल होने चाहिए, सपने टारगेटेड होने चाहिए, सपने काम करे के जो सपने वो अचीव करने में पॉसिबल होने चाहिए, वो तूने जो लिखा है वो तू जिंदगी भर में कभी अचीव नहीं कर पाएगा, तू कभी उसके तरफ पहुंच नहीं पाएगा। ये सब तुमने सपने जो लिखे वो तुमको कभी जीवन में हकीकत में बदलेंगे नहीं, इसलिए मैंने तुमको फेल कर दिया। लड़का रोया, मैडम को बोला ठीक है, जो फेल हुआ टीचर उसका मेरे को फेल हुआ वो मार्कशीट दे दीजिए। टीचर ने अपने स्कूल में से वो मार्कशीट बनाया और उसको दे दिया फेल। लेकिन देखो उसने जिद नहीं हारी, वो स्कूल से ड्रॉप आउट हो गया। मेहनत की उसने अपना खुद का बहुत बड़ा रेस कोर्स बनाया अपनी मेहनत के ऊपर। 500 से ज़्यादा नस्ल के उसके पास घोड़े थे,
और अच्छे नस्ल के घोड़े थे और बहुत बड़ी ज़मीन ली उसने और अच्छा क्वालिटी का उसमें गार्डन, उसमें बड़ा एक होटल, उसमें सब कुछ फैसिलिटी उसने उसमें रखी। कुछ दिनों के बाद वही स्कूल के टीचर ने एक अपने बच्चों के लिए एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया कि किसी रेस कोर्स में हम लोग विजिट करने के लिए जाने वाले। रेस कोर्स में विजिट करने के लिए जाने, उस रेस कोर्स में वो पहुंच गए जहाँ पे उन्होंने देखा काफ़ी बड़ा स्टेडियम बनाया हुआ है, घोड़े बनाए हुए, घोड़े काफ़ी अच्छे नस्ल के हैं, काफ़ी बड़ा मैदान है, काफ़ी वो होटल्स है, वहाँ अलग अलग पर्यटक वहाँ आ रहे हैं, काफ़ी भीड़ भाड़ है, बहुत बड़ा रेस कोर्स था। तो वहाँ पे सब लोगों ने विजिट किया। सब लोगों ने विजिट करने के बाद लोगों ने पूछा, अपने स्टूडेंट लोगों ने पूछा कि हमको इस रेस कोर्स के मालिक से मिलना है। तो वहाँ पे तो बोले आपको मेरा टीचर को बुलाया किसी अधिकारी ने कि वो मालिक आपको अंदर मिलेंगे, आप एक हॉल में बैठ जाइए। वो टीचर वो हॉल में बैठ गई। फिर उसका ध्यान अचानक वो घूमते घूमते एक दीवार के ऊपर एक सर्टिफिकेट लगाया था, वहाँ पे गया। टीचर ने देखा, बोले ये तो मैं जॉन रॉबर्ट का सर्टिफिकेट था, स्कूल में बनाया था, उसको तो मैंने फेल किया था। ये सर्टिफिकेट इसने यहाँ किसने लगाया? इतना बड़े जो है रेस कोर्स में, उसका स्टेडियम में इस सर्टिफिकेट का क्या काम? जॉन रॉबर्ट का सर्टिफिकेट यहाँ कैसे आया? ये किसने लगाया? वो तो फेल लड़का था। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है क्या? बोलो आपके मालिक को बुलाओ, मैं उनको पूछती हूँ कि जो जॉन रॉबर्ट है उसके पिताजी रेस कोर्स में काम करते थे, वो जॉन रॉबर्ट भी आपके पास जो है कई हाउसकीपिंग का काम तो नहीं कर रहा है, और उसका सर्टिफिकेट आपने ये क्यों लगाया? थोड़ी देर में एक हट्टा कट्टा गोरा सा 6 फीट का एक यंग इंसान, टायर कोट पहना हुआ, उसके पीछे बॉडीगार्ड्स, मैं टीचर के सामने खड़ा हो गया और उनको नमस्कार किया। फिर टीचर ने पूछा, अरे वो ये फेल बच्चे का, ये जॉन रॉबर्ट करके जो फेल बच्चा था, उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे क्यों लगाया आपने? वो तो कुछ काम का नहीं था, उसके पिताजी तो घोड़े तबेले साफ करते थे, गोबर उठाते थे, वो भी आपके पास काम कर रहा है क्या? बोले आप तो इतने बड़े रेस कोर्स के मालिक हो, उसका ये सर्टिफिकेट का क्या काम? वो हंसा सामने वाला इंसान, टीचर के नज़दीक गया और टीचर को बोला, मैडम मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप जिसके बारे में बोल रहे, आपको आपने जिसको ये सर्टिफिकेट दिया था वो जॉन रॉबर्ट मैं हूँ। तो आप सोचो, मैडम ने, टीचर ने उसको पूछा, जॉन रॉबर्ट जिसको मैंने फेल किया था, ड्रॉप आउट किया था, सपने लिखे थे बड़े बड़े रेस कोर्स के, वो आप हो? बोला हाँ। तो मैडम को पछतावा हुआ, टीचर को पछतावा हुआ कि मैंने एक अच्छे व्यक्ति को फेल कर दिया। जॉन रॉबर्ट ने क्या कहा मालूम है? तो बोला, टीचर आपकी गलती नहीं, आपने सही किया। अगर उस वक्त आप मुझको फेल नहीं करती तो मैं किसी जगह पे एक छोटी सी नौकरी कर रहा था, इतना अरबों का मालिक नहीं हो जाता। आपने उस टाइम पे मुझे फेल कर दिया, मतलब मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस आपने जगाया, मेरे अंदर के सपने आपने जागरूक किए, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, उसी वजह से मैं इस रेस कोर्स का मालिक बन गया। तो कभी भी हमको काम करते समय मन में नेगेटिव बातें, देखो एक तो जो जहाँ पे हम लोग काम करते, हम लोग गलत संगत में आ गए, नेगेटिव लोगों के बीच में आ गए, तो आप जो भी काम कर रहे हो, सामने वाले इंसान आपको नेगेटिव बातें बताते जाएंगे, आपका प्रोजेक्ट, आपका बिजनेस, आपका काम वहाँ पे 50% डाउन हो जाएगा और आप अपने बिजनेस में, अपने काम में कभी सक्सेस नहीं होगे। इसलिए जो भी काम करना है, आपका कॉन्फिडेंस, आपका जज्बा हमेशा बड़ा होना चाहिए और आपका धैर्य, आपका गोल हमेशा बड़ा होना चाहिए। और गोल के ऊपर चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, कितने भी तकलीफें आए, गोल से आपको हटना नहीं है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये वीडियो आप नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए, लेकिन मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिए और आपके दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और बेल आइकॉन पे दबाइए, तो मेरे नेक्स्ट आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएंगे। और मेरे इसके पहले भी जो अलग अलग मोटिवेशनल वीडियो सबके लिंक मैंने इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। धन्यवाद।